जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा सागर पे। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि हम चैप्टर वाइज आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चैप्टर वाइज तीसरा चैप्टर है सर्वनाम। इसके पहले हमने वर्णमाला और संज्ञा का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज़रूर देख लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आपको पूरी तरीके से सर्वनाम संबंधी सारे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने रखे हैं, जिससे जिनने पढ़ा है उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने गजब सी ट्रिक यहाँ रखी है, जिससे आपको इस पूरे 30 क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं आपको पूरा सर्वनाम समझा दूंगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं आज चैप्टर सर्वनाम। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने संज्ञा का वीडियो बनाया था, तो मैंने वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी, आप जा कर के देख सकते हैं वीडियो, कि संज्ञा जिन भी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का या किसी भाव का नाम होता है, जिसका भी इस दुनिया में संसार में नाम है, वह दोस्तों संज्ञा है। और जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होते हों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा कि राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब मैं राम के जगह लिख सकता हूँ वह एक लड़का है, तो राम संज्ञा थी। राम संज्ञा, राम एक नाम है तो वह संज्ञा है। और जो संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, वह क्या कहलाता है? वह सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। साथियों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है और क्रिया की विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ चारों ऑप्शन को मैंने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा चैप्टर मैंने रखा है सर्वनाम, सर्वनाम होगा। तो साथियों यहाँ से एक सर्वनाम की डिफिनीशन आती है पहले क्वेश्चन से, कि संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्रम से मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको बहुत ही सुविधा होगी सर्वनाम को रिवाइज करने में। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, 564 एक ट्रिक याद रखिएगा। पहले आप क्या पढ़ते हैं? पहला चैप्टर होता है संज्ञा, दूसरा चैप्टर होता है सर्वनाम और तीसरा चैप्टर होता है विशेषण। तो संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद। तो इनको याद रखिएगा, कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। संज्ञा के भेद कितने हैं? मूलतः 5। सर्वनाम के कितने हैं? 6 और विशेषण के कितने हैं? 4। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा निजवाचक सर्वनाम, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम।
पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये छह प्रकार के इंग्लिश में भी होते हैं और 6 ही प्रकार के हिंदी में भी होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं साथियों? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। निम्न में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अब हम पहले एक एक करके 6 सर्वनाम के बारे में आपको बता देते हैं। एक एक करके 6 सर्वनाम के बारे में आपको पहले हम थोड़ा सा स्टडी करा दें और उसके बाद देखिएगा आप सारे प्रश्न लगा लेंगे। तो पहला सर्वनाम हम आपके सामने बताने वाले हैं इसी निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। यही निश्चयवाचक से ही चालू करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम से ही चालू करते हैं हम। पहला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम जो इस प्रश्न का कह रहा है। देखिए, जब भी किसी चीज़ की निश्चितता होती है, जब भी कोई चीज़ निश्चय होता है तो वहाँ संकेत होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज़ें निश्चयवाचक होती हैं वह संकेतवाचक भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। इसका कहने का मतलब, जब मैं यह मेरी पेन है मतलब निश्चित है मेरी पेन है, और जब मेरी है तो मैं जब दिखाऊँ, देखिए जब आप किसी चीज़ का निश्चय बताएंगे ना तो आप उसकी तरफ उंगली उठाएंगे, संकेत जरूर करेंगे। यह मेरी पेन है, वह मेरी किताब है, वह मेरी गाड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? निश्चितता को बता रही हैं। यह मेरी पेन है, यह मेरी गाय है। तो याद रखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा वह सर्वनाम होता है जहाँ संकेत होगा। तो यह मेरी पेन है तो संकेत जरूर होगा, यह मेरी गाय है। ठीक है, यह मेरी घड़ी है तो वह मेरी, तो वह क्या कह सकते हैं आप, वह मेरा बगीचा है, वह मेरा घर है। तो यहाँ क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है। तो यह वह, ठीक है, ये सब संकेत में आएंगे। ठीक है, वास्तव में तो ये अन्य पुरुषवाचक है, लेकिन अन्य पुरुषवाचक जब वो संकेत करने लगे, निश्चय करने लगे, तो यह वह, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा यह आएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहाँ संकेत होता है। तो यहाँ संकेत होगा, किससे संकेत होगा? यह से। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब हो गया संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए, यह इसका तो तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा सर्वनाम की बात कर लेते हैं, अनिश्चय। जब निश्चय हुआ तो अनिश्चय भी जान लीजिए। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि कोई आया है, कोई आया है, मैंने लिख दिया कोई आया है, कोई आया है, कुछ लाए हैं, पिताजी बाजार से कुछ लाए हैं। कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। अब यहाँ आप कोई आया है तो आप निश्चय नहीं कर पा रहे। दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ आप निश्चय नहीं कर पा रहे। पिताजी बाजार से कुछ लाए हैं, अब पता नहीं क्या लाए, समोसे लाए, जलेबी लाए, कुछ लाए हैं। तो कोई कुछ, ये शब्द जो होते हैं ये अनिश्चितता का बोध करते हैं। ये अनिश्चितता का बोध करते हैं। जब अनिश्चितता का बोध करते हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखिए एक कुछ है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सर्वनाम हो गए। निश्चयवाचक में संकेत होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है? कोई कुछ हो गया। प्रश्नवाचक में देखिए, प्रश्नवाचक शब्द ये सबसे आसान सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जा सके, जैसे कौन, क्या, किसका, कहाँ, किसको। ठीक है, कौन, क्या, किसका, जिससे आप प्रश्न पूछते हैं। जनरली आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द सदैव प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन आया है, तुम बाजार से क्या लाए हो,
यह घर किसका है। तो कहने का मतलब कि जब ये क्या है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 3 सर्वनाम हो गए। निश्चयवाचक मैंने आपको बता दिया, संकेत होगा, देखिए ट्रिक समझिएगा, संकेत होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई या कुछ पता नहीं रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक शब्द होंगे। चौथा निजवाचक, तो जहां स्वयं, ये ट्रिक है, देखिए आप, अपने आप या खुद, स्वयं, आप, अपने आप या खुद, ये आए, ये सर्वनाम आए, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। चौथा सर्वनाम मैंने आपको बता दिया, निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं का उपयोग हो कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम आप कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें स्वयं, अपने आप, ये तो बहुत ही आसान है। निजवाचक निजता का बोध होता है, और निजता के लिए क्या कहते हो, मैं खुद कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, खुद को बोलना है, याद रखना। निजवाचक मतलब निजता को, तो निजता मतलब अपना, अपना मतलब मैं अपने आप कर लूँगा, मैं आप चला जाऊँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें निजवाचक सर्वनाम हो गई। तो 4 सर्वनाम हो गए। और 5वां सर्वनाम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए, बोलने वाला, बोलने वाला जैसे वक्ता, एक होता है वक्ता। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा। तो वक्ता, तो वक्ता जो होता है वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, उत्तम। तो वक्ता, बोलने वाला सर्वनाम हमेशा कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक होता है। कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक। और वक्ता क्या कहेगा? मैं और हम, मैं और हम। वक्ता क्या कहेगा? मैं और हम। तो मैं और हम, जैसे बोलने वाला क्या कहते हैं, वक्ता क्या कहेगा? मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं। तो वक्ता, वक्ता हमेशा कैसा होता है? उत्तम होता है। बोलने वाला हमेशा उत्तम अपने आप को रखता है, श्रेष्ठ रखता है। तो वक्ता, मैं और हम, और इनसे सारी विभक्ति लगा दीजिए, हमारा, हमारी, मेरा, मेरी, मुझसे। ठीक है, तो ये सारे मैं और हम के साथ सारी कारक विभक्तियां लगाकर जितने सर्वनाम बनते हैं सब उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है। श्रोता, अच्छा, सुनने वाले को आप क्या कह सकते हैं? अब जैसे आप बोल रहे हैं तो मैं और हम का यूज करेंगे। अब श्रोता, श्रोता सुनने वाले के लिए क्या यूज करेंगे आप? तुम, आप, से तुम चले जाओ, आप चले जाइए। तो कहने का मतलब हम श्रोता के लिए तुम और आप का प्रयोग कर रहे हैं, और इनसे बनी विभक्तियां क्या होती हैं? ये मध्यम पुरुषवाचक होती हैं। 3 प्रकार देखिए, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या आ गया? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक में क्या आ गया? मध्यम पुरुषवाचक में आ गया तुम और आप। और अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे वक्ता श्रोता से कह रहा है कि वह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, उसका उसका मुख खराब है, ठीक है, उसकी किताब अच्छी है। तो उसका, उसकी, यह, वह, ठीक है, ये, वे, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? उत्तम, सॉरी, अन्य पुरुष में आती है। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, ध्यान दीजिएगा, मैं और हम उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तुम और आप, और इनकी विभक्तियाँ इनमें लगा दीजिएगा, मेरा, मेरी, मुझसे, मुझ में, मुझ पर, ये सारी चीज़ें, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। ठीक है। ऐसे अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, ये सारे। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, 5 सर्वनाम हो गए। और 6वां सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए होता है। बिना एक वाक्य के दूसरा वाक्य अधूरा है। और यहाँ लगभग लोकोक्तियाँ या मुहावरे प्रयोग होते हैं, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे जब जो जीता वही सिकंदर। तो ऐसे शब्द जहाँ मिल जाएंगे, जहाँ एक मुहावरा लोकोक्तियाँ लगभग मिल जाते हैं, तो ये सर्वनाम कैसे कहलाते हैं? वे बहुत ही आसान है, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने 6 सर्वनाम आपको बता दिया है दोस्तों। अब देखिएगा, आप अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। अब देखिएगा आप कितने आसानी से जो आगे प्रश्न हैं उनको हल करते हुए चले जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर था निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताइए दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने बताया था, अनिश्चय, अनिश्चय मतलब कोई कुछ, जहाँ निश्चय न कर पाइए। तो यहाँ कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ आंसर सही होगा पहला, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सारे क्वेश्चन देखिए चुटकियों में लग जाएंगे आपसे। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या है, तो हिंदी में जो सर्वनाम जोड़े गए हैं दोस्तों वो जोड़े गए हैं 12। हिंदी में सर्वनाम जोड़े गए हैं 12। कितने जोड़े गए हैं, 12। तो ये भी याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है तो संख्या पूछे तो 12, अन्यथा प्रकार पूछे तो 6, भेद पूछे 6, संख्या पूछे 12, भेद पूछे 6, संख्या पूछे 12। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य। अब बताइए, मैंने कहा था निजवाचक, निजवाचक मतलब निजता, निजता मतलब खुद करना है, अपने आप करना है, स्वयं करना है। तो अब यहाँ देखिए, वह दौड़ता ये नहीं होगा, यह मेरी घड़ी यह नहीं होगा। देखिए अच्छा बताइए, यह मेरी घड़ी जो है, यह मेरी घड़ी, यहाँ पर देखिए संकेत हो रहा है, संकेत, यह मेरी घड़ी है, संकेत हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ संकेत होगा वहाँ निश्चयवाचक। वह दौड़ता है सिंपल सेंटेंस है, वह भैया, वह मतलब तीसरा आदमी ना, वक्ता है, वक्ता क्या करेगा, मैं और हम करेगा। श्रोता सुनेगा, तुम और आप, और अन्य पुरुषवाचक, कौन सा ये, अन्य पुरुषवाचक। तो ये दोनों तो नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, अपने आप, स्वयं, खुद, निजता का बोध। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, अब कुछ कितनी पता है क्या, निश्चय है क्या, नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए मैंने आपको बताया, अच्छे प्रकार बता दिए, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए कौन सा है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मुझे, मैंने कहा मुझे, मैं और हम, मैं अभी बताया कि ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष वक्ता होता है, वक्ता में मैं और हम आते हैं। अन्य पुरुष यह, तीसरा आदमी यह वह ये वे, ठीक है, ये सब आएगा। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, तुम और आप, तुम और आप। अब इनसे बनने वाले कारक विभक्ति लगा दिए, तो मैं से बनेगा, कारक विभक्ति लगा देंगे तो मुझे बनेगा। तो मैं से बना है मुझे, और मैं और हम किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मेरा, हमारा, ये सब क्या हो जाएंगे, मेरे लिए, मुझ पर, कारक विभक्ति लगा दीजिए आप सारे, तो ये सब उत्तम पुरुष हैं। तुम्हारा, आपका, आपकी, तुम्हारे लिए, तुमसे, ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और बाकी यह वे, ये वे, उसका, उसकी, ये सब क्या है, अन्य पुरुष है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, यह घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में यह क्या। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, तो वह सर्वनाम ना हो करके विशेषता बताने लगता है, और वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद, यह सर्वनाम है, उसके देखिए तुरंत बाद संज्ञा, घोड़ा संज्ञा, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग हो, नोट बनाकर लिख लेना दोस्तों कॉपी में। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो वह सर्वनाम क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल, यह आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, मैं आपको लिखता हूँ ना, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। तो यहाँ पर यह है, देखिए यह मेरी पेन है, तो यहाँ भी संकेत हो रहा है। देखिए सार्वनामिक विशेषण में भी संकेत होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। यह मेरी पेन है, तो यहाँ संकेत हो रहा है, निश्चितता का बोल रहा है कि यह मेरी पेन है, संकेत होगा कि ये मेरी पेन है भैया, संकेत कर भाई, कोई बताएगा ना ये कि यह मेरी पेन है, तो संकेत करेगा, संकेतवाचक। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर यही कह दे यह पेन मेरी है, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सबसे सटीक एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
अगर कह दिया यह पेन मेरी है तो यह के बाद क्या आ गया, पेन आ गया। सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ गया, तो अब यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रह जाएगा, अब यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए तो वह सर्वनाम सर्वनाम नहीं हो जाता, वह क्या हो जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यह घोड़ा अच्छा है, सर्वनाम के तुरंत बाद घोड़ा संज्ञा आ गया तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो आया है सो पाया है। मैंने कहा ऐसा सिंपल, जब जो आया है सो जाएगा, यहाँ पर यह क्वेश्चन है। तो मैंने अभी बताया कि आपको कि जितने भी लोकोक्ति, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। अब जो आया है तो इस वाक्य का संबंध सो जाएगा से होगा, तो जो सो, जो वही, जैसा वैसा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, तो ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। कल वह विद्यालय जाएगा, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है भैया, तो आपको पता है कि वह सर्वनाम है। नाम के बदले जो आए वह सर्वनाम है, और यह सर्वनाम है। और सर्वनाम जो है कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो वह तो है नहीं, वह अन्य पुरुषवाचक हो गया। कोई अनिश्चयवाचक हो गया, यह भी अन्य पुरुषवाचक हो गया, है निश्चयवाचक भी कह सकते हो। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है। तो जो जागेगा वही पाएगा, अभी बताया ना, जो आया है वह जाएगा। तो ये सब क्या, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन सही हो जाए। फिर देखिए क्वेश्चन वही आ गया, जैसा चाहो वैसा पाओ। कुछ नहीं, कुछ देखना ही नहीं है। ये क्या है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से। हमेशा याद रखना, एक लोकोक्ति या मुहावरा बनता है इससे, ठीक है। एक कहावत बनती है संबंधवाचक से, तो संबंधवाचक कहावत वाला होता है, तो यह संबंधवाचक हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में सर्वनाम है, राम तो संज्ञा है, तो राम नहीं हो सकता। जाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। घर क्या है, घर, घर क्या भैया, घर भी संज्ञा है, जिसका कोई नाम हो वो संज्ञा है। तो क्या सर्वनाम है, और वो भी कौन सा, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ काम करो, कुछ, अब कुछ मतलब का कितना काम करें भैया, कुछ मतलब कुछ पता नहीं, निश्चय नहीं है, तो कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम पढ़ लीजिए, इन्हीं से प्रश्न आने हैं। तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कौन सा भैया, निजवाचक सर्वनाम, मैंने कहा निजता, निजता मतलब अपने आप, स्वयं, खुद, तो खुद भैया निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट जरूर कीजिए, और अंत तक देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके यहाँ कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है पता नहीं, मैंने कहा ना, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहचानना है। तो कोई आया है, अब कोई आया है, कौन आया पता नहीं, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक संबंध सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। यह मेरा घर है, नहीं। मैं घर पर जा रहा हूँ, नहीं। मैं खेल रहा हूँ, नहीं। प्रश्न किस में पूछा जा रहा है, यह किसका घर है। तो जहाँ प्रश्न पूछा जाए दोस्तों वहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो दूसरा वाक्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। खुद आ गया, स्वयं आ गया, अपने आप आ गया, तो मतलब स्वयं कर रहा हूँ, निज, निज मतलब अपना, स्वयं निजता, तो वो कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल क्या होगा यह कौन जानता है। प्रस्तुत वाक्य में कौन और क्या, और कौन और क्या, कौन क्या, यह प्रश्न पूछ रहा है। कल क्या होगा यह कौन जानता है। तो यहाँ दोनों क्या हैं, यहाँ दोनों क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न यहाँ पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन रखे हैं जो बिल्कुल आपको परीक्षा में हूबहू प्रश्न मिलेंगे। इसमें सर्वनाम रहित वाक्य, किसमें सर्वनाम नहीं है। तो देखो, तुम नहीं पढ़ते,
तुम सर्वनाम, तो ये भी नहीं होगा। वह दौड़ता है, यहाँ भी सर्वनाम है, ये भी नहीं होगा। कोई तो आया है, यहाँ भी सर्वनाम है, ये भी नहीं होगा। यही एक ऐसा वाक्य है जहाँ सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। मोहन एक नाम है, पढ़ना क्रिया है, तो भैया क्या हुआ, मोहन पढ़ता है, यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, यहाँ से बस संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तीसरा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। चलिए देख लेते हैं जरा। अशुद्ध रूप से, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, अब दिख रहा होगा आपको। तो अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है, वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती, यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये देखिएगा जरा, तेरे को, ये जो लैंग्वेज है तेरा, तेरी, देखिए यह व्याकरण इसको अशुद्ध मानता है। तेरा, तेरी, तुम को भी, यह देखिए, इसलिए मैंने आपको तुम और आप बताया। ठीक है, आपको मैंने मध्यम पुरुष में क्या बताया, तुम और आप। तू भी किताबों में मिलेगा, तू भी, लेकिन व्याकरण इसे क्या कहता है, तू, तेरा, तेरी करना, ये तेरा तेरी करना व्याकरण इसे अशुद्ध मानता है। तेरा, तेरी, तेरे को, ये जो भाषाएं हैं, ये आम बोलचाल की भाषाएं, व्याकरण इसे अशुद्ध मानता है। तो याद रखिएगा। ये दूसरा, जैसे यहाँ हो सकता था, मैं तुमको, तेरे को नहीं, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। तेरे को जगह क्या होना चाहिए था, तुमको एक घड़ी दूंगा। तो याद रखना, ये तू भी अगर आता है ना, तो तू भी किताबों में मिलेगा, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध है। तो तू नहीं हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो सकता है तुमको, तेरे को नहीं होगा यहाँ, या क्या होगा, तुमको। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है कि मैं तेरे को, ये इसमें अशुद्धि था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। तो मैंने कहा ना, निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है कौन सा। ठीक है, चलो, अब जहाँ संकेत होगा, जहाँ संकेत होगा दोस्तों, कुछ खा लो, तो यहाँ तो संकेत हो नहीं रहा है, यहाँ निश्चयवाचक है, तो ये गलत है। वह दौड़ता है, ये पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी संकेत नहीं होगा। संकेत कहाँ होगा, यह गाय है, यह गाय है, तो यहाँ संकेत हो रहा है, यह गाय है, और गाय है संकेत हो रहा है। जहाँ संकेत हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौलिक सर्वनाम है, तो मैं, हम, मेरा, मैंने, इसमें मौलिक सर्वनाम कौन सा है, तो मौलिक सर्वनाम मैं है। मौलिक सर्वनाम क्या है, मैं है। अब आप कहेंगे कैसे, इस मैं का बहुवचन है हम, मैं का बहुवचन है हम, और मैं से बना है मेरा और मैंने, तो विभक्ति लगाकर बना है, और हम जो है ये बहुवचन है। तो मौलिक सर्वनाम कौन सा है, मैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह मेरी पुस्तक है, यह के अतिरिक्त देखिए, यह मेरी पुस्तक है, संकेत हो रहा है, तो यह हो गया कौन सा आपका, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ संकेत होगा भाई वहीं निश्चितता का बोध होगा, यह मेरी पुस्तक है, उंगली उठाएंगे आप, और जहाँ उंगली उठाएंगे वहाँ कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके अलावा मेरी पुस्तक है, कह रहा इसके अलावा सर्वनाम कौन सा है, तो दोस्तों यह के अलावा सर्वनाम मेरी है। पुस्तक तो भैया क्या है, पुस्तक नाम है, नाम संज्ञा होता है, तो भैया मेरी, मेरी जो है वो क्या है, यह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, उसकी अन्य पुरुष हो जाएगा, वह अन्य पुरुष हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, हमारा मैं और हम से जो बनता है, वक्ता मैं और हम कहता है, और मैं और हम कहता है, और मैं और हम से विभक्ति लगाकर जो भी आप बना लीजिए, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, वो सब क्या है, उत्तम पुरुष है। आप जाइएगा, आप जाइएगा, आप भैया, आप कौन सा पुरुष है, तो आप मतलब श्रोता, मतलब बोलेगा ना, तो आप जाइएगा, तो आप जब बोलोगे तो आप वाला सुनेगा, वो व्यक्ति सुनेगा, और सुनेगा तो वो तुम और आप कौन सा होता है, श्रोता हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुम आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो अभी मैंने बताया ये मध्यम पुरुषवाचक है। मैं और हम उत्तम पुरुष हैं। यह वह उसका उसकी अन्य पुरुष हैं। और मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तुम और आप। तो कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मध्यम पुरुष तुम और आप। क्वेश्चन नंबर 29, आप काम स्वयं करो स्वयं की जगह उपयुक्त सर्वनाम है। तो यहाँ पर अपना काम था, अपना काम स्वयं करो, तो अपना काम आप करो ये भी सही हो जाएगा, अपना काम खुद करो ये भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा होगा, ए और बी दोनों। आप, स्वयं, अपने, आप, खुद, ये सब जब आता है, जैसे अपना काम अपने आप करो ये भी हो सकता है, अपना काम स्वयं करो ये भी हो सकता है, अपना काम आप करो ये भी हो सकता है, अपना काम खुद करो ये भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों सही है। तो दोस्तों आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इन 30 प्रश्नों से आप सटीक अपना एनालिसिस लगा चुके होंगे कि हमारा जो है सर्वनाम कितना तैयार है या हमको कितने तैयार करने की आवश्यकता है। बार बार वीडियो देखिएगा, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मैंने कहा ना, बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है, वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है। श्रोता हमेशा कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष होता है। इसके अलावा जिसके बारे में तीसरा व्यक्ति जो होता है, तीसरा अन्य व्यक्ति होता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, विशेषण चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तत्पर रहिए कि जैसे पेपर आएगा वैसे ही पेपर आपको निकालना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।